हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर चैतन्य वैद्य और आज हम बात करने वाले हैं एक्ने के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्ने क्या है। एक्ने एक प्रकार का ऐसा रोग है जो लोग प्यूबर्टी स्टेज से अडल्टहुड स्टेज में जाते हैं, मतलब कि जो युवक है उनमें ये कॉमनली दिखता है। एक्ने जिसे हम ब्लैक हेड भी कहते हैं, एक्ने वल्गैरिस, वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें सीबम जो स्किन के अंदर तैयार होता है वो एक प्रकार का ऐसा एक द्रव्य रहता है जो बाहर नहीं निकलता है, जो हेयर फॉलिकल के बाहर उसे निकलना चाहिए लेकिन नहीं निकलता है और वो वहाँ के वहाँ जमा होने लगता है, जिससे हम ब्लैकहेड कह सकते हैं या जिसे हम एक्ने वल्गैरिस भी कह सकते हैं। तो जब ये जमा होता है तब इसकी वजह से उधर ही सूजन होने लगती है, एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन होने लगता है, इसे हम एक्ने कहते हैं। और ये तरह तरह के स्टेजेस से जाता है, इसलिए एक्ने के बहुत सारे ऐसे प्रकार रहते हैं। एकदम सिंपल भी रहता है, इंड्यूरेटेड भी रहता है, कॉम्प्लेक्स भी रहता है, ऐसे बहुत सारे एक्ने के प्रकार भी। तो इसके कॉजेस क्या है? यंग एज में है और आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अगर आपका चेहरा ऑयली है तो इससे आपको एक्ने की समस्या हो सकती है। अभी एक्ने के पीछे जो एक पैथोलॉजी रहती है कि ये कैसे फॉर्म होता है, वो हम जानते हैं कि जो सीबम जो प्रोड्यूस होता है वो हेयर फॉलिकल के अंदर कोएगुलेट होने लगता है, एकदम एक ब्लॉक जैसा हो जाता है और उसकी वजह से वो सीबम बाहर नहीं निकलता है, अंदर के अंदर जमा होने लगता है, इसकी वजह से एक्ने होते हैं। अभी हम जानते हैं कि एक्ने के क्या लक्षण है। तो एक्ने के लक्षण ये है कि हमें पिंपल्स कुछ स्पेसिफिक जगहों पे दिखेंगे, जैसे कि चेहरा हो गया, फेस के ऊपर, ट्रंक के ऊपर मतलब कि चेस्ट के ऊपर, पीठ के ऊपर या शोल्डर्स के ऊपर। त्वचा बहुत ही ऑयली हो जाती है क्योंकि जो सीबम का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसकी वजह से त्वचा ऑयली होने लगती है। ये एक लक्षण है। एक्ने में कोमेडोन्स दिखते हैं, वो वाइट या ब्लैक हो सकते हैं, जो एक प्रकार के ऐसे छोटे छोटे प्लग रहते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं। वो वाइट या ब्लैक दोनों हो सकते हैं। जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, जहाँ पे एक्ने हुआ है, तो वहाँ सूजन आती है, वहाँ रेडनेस होने लगता है, वहाँ दर्द होने लगता है और हम उस जगह को अगर टच करेंगे तो वो पेनफुल होता है। और जब वो सूजन कम हो जाती है तो उस जगह पे हमें स्कारिंग दिख सकती है और वो जगह एट्रोफिड हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। ये क्रॉनिक डिजीज है क्योंकि इसमें हमें पेप्यूल्स और पुस्ट्यूल्स दिखते रहते हैं, मतलब कि जो मुहासे है वो आते रहते हैं और उसमें से पस भी निकलता रहता है, इसलिए इसे क्रॉनिक कंडीशन। ये कंडीशन बहुत सालों तक रह सकती है। एक्ने ये जब सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है तब दिखने लग सकते हैं और बहुत से पेशेंट में 20 से 25 साल की उम्र तक एक्ने डिसअपियर होने लग जाते हैं, चले जाते। अभी हम देखते हैं कि एक्ने को कैसे मैनेज करना है। अगर हम होम्योपैथिक उपचार देखते हैं तो होम्योपैथिक उपचारों में ऐसी बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे एक्ने ठीक होने लग जाते हैं। सबसे पहले एक जनरल केयर लेनी चाहिए, जैसे कि आपने आपके चेहरे को दिन में 3 से 4 बार धोना चाहिए और सोप वाटर से अगर आप 4 से 5 बार चेहरा धोते हैं तो इससे आपके चेहरे का ऑयल कम होने लगता है, ग्रीजीनेस निकल जाता है और इससे एक्ने का जो सीबम प्रोडक्शन है वो कंट्रोल में आने लगता है, जिससे आपके एक्ने का इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। अच्छा खाना खाना चाहिए और फ्रेश एयर में घूमना चाहिए और सनलाइट भी जरूरी है आपके एक्ने को ठीक करने के लिए, इसलिए आपने सनलाइट में भी जाना चाहिए। अभी एक्ने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ है जो हम अभी देखेंगे, जैसे कि सबसे पहली जो सबसे कॉमन दवा है वो है काली ब्रोमाइड। अगर काली ब्रोमाइड किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं एक्ने के लिए तो हम उसमें देखते हैं कि वो क्रॉनिक एक्ने है, बहुत सालों से चल रहा है, उसके चेहरे के ऊपर, पीठ के ऊपर और चेस्ट के ऊपर, नेक के पीछे के बाजू में उसे एक्ने होने लगता है और वो कड़क हो जाता है, इंड्यूरेटेड हो जाता है और एक्ने के बाद स्कारिंग होने शुरू हो जाती है। ये काली ब्रोम में दिखते हैं और काली ब्रोम का पेशेंट हमेशा यही सोचता है कि ये
सिर्फ मुझे ही क्यों हो रहा है या भगवान मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। तो ऐसी एक कालीब्रोम की सोच हो जाती है। अभी देखते हैं कि एक दवा है बेलेडोना। बेलेडोना दवा अगर हम एक्ने के लिए दे रहे हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एक्ने एकदम लाल रंग का है और उसे हम जब छूते हैं तो उस पेशेंट को दर्द होता है। तो ये लक्षण अगर हमें दिख रहे हैं तो ये बेलेडोना दे सकते हैं हम उस पेशेंट को। एक बहुत अच्छी दवा है हिपार सल्फ। हिपार सल्फ अगर हम पेशेंट को देते हैं एक्ने के लिए तो उसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट की त्वचा जो है वो बहुत सेंसिटिव रहती है। थोड़ा सा भी छूने से वो उसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है, जल्दी से रिएक्शन हो सकता है। हिपार सल्फ के पेशेंट को ठंडी सहन नहीं होती है और ठंडी की वजह से एक्ने ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।